गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग उत्पादन संभावना वक्र का रेखीय प्रदर्शन जानेंगे। रेखीय प्रदर्शन हम लोग जो रेखीय प्रदर्शन समझते हैं कि रेखीय प्रदर्शन मतलब रेखा पर चित्रित करना या ग्राफ के अनुसार इसे ढालना या डायग्राम बनाना। तो हम लोग जो आज जो है डायग्राम जो बनाएंगे उत्पादन संभावना वक्र का, उसी के बारे में समझेंगे। इनमें कुछ जो दो मान्यता है जिस पर जो है पूरी जो है अर्थव्यवस्था जो है उत्पादन संभावना वक्र की जो सिद्धांत है वो आधारित है। तो उसकी दो मान्यता है। पहला नंबर की हमारा जो साधन है और उसमें जो तकनीक है, साधन और तकनीक है, दोनों का जो पूरी तरह से यूज हो रहा है, पूरा हम सकुशल पूर्वक जो है हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। पहला जो उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है वो ये है कि हम जो है वस्तु के उत्पादन में जो साधन और जो तकनीक है उसका जो है पूरा सकुशल उपयोग कर रहे हैं। दूसरा जो इसकी मान्यता है, दूसरी मान्यता है कि पूरी उत्पादन प्रक्रिया में तकनीक जो है स्थिर रहता है। तकनीक स्थिर रहता है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो दो सिद्धांतों पर कार्य करता है या दो मान्यता पर कार्य करता है। पहला एक पूरी उत्पादन प्रक्रिया में जो साधन है और उसमें जो तकनीक लगा हुआ है, तो ये जो दोनों है, ये दोनों का जो हम लोग है वस्तु के पूरी उत्पादन प्रक्रिया में जो है इसका पूरा स्वकुशल पूर्वक हम प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा जो सिद्धांत है वो ये है, दूसरी मान्यता कि जो है पूरी उत्पादन प्रक्रिया में जो है तकनीक जो है स्थिर है। अब चलते हैं डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें जो मान लीजिए हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए हम जो है गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और गेहूं को उत्पादन करने में कुछ तकनीक अवश्य लगेगी। तो इसमें जो संभावनाएं बनती है, उत्पादन संभावना जो बनती है वो तीन तरीके से बनती है। पहला ये कि जो हम जो है साधन का पूरा उपयोग करके गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें जो है हमारा तकनीक जो है वो जो तकनीक स्थिर है, तकनीक को हमने स्थिर रख दिया है, या बोल सकते हैं हमने जो साधन को जो स्थिर रख दिया है। और दूसरा है कि हमारा जो तकनीक ही विकसित हो रहा है, या तकनीक जो स्थिर नहीं है, लेकिन हम जो है गेहूं के उत्पादन को ही स्थिर कर दिए पूंजी के लिए। ऐसा होता है। पहला जो मान लीजिए यदि हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें तीन संभावनाएं बनती है, या तो हम गेहूं का पूरा यूज कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हो जिसमें तकनीक स्थिर है, या दूसरा हो सकता है जिसमें तकनीक स्थिर ना हो करके वस्तु स्थिर हो। दूसरा जो है जो हम जो साधन का उपयोग करते हैं, तो पहला साधन का उपयोग करते हैं कि गेहूं का जो उत्पादन करते हैं हम जो पूरी जो साधन है वो जो हम गेहूं में ही लगा देते हैं, तकनीक को हम स्थिर रख देते हैं। दूसरा जो आता है साधन का संभावना वक्र, वो यह आता है कि हम जो साधन का उपयोग जो तकनीक के लिए ही कर रहे हैं, हम जो वस्तु का उत्पादन को स्थिर रखते हैं, उसमें हम साधन का यूज नहीं कर रहे हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरा बनता है कि थोड़ा सा जो है हमने साधन का यूज गेहूं में भी कर लिया, गेहूं में साधन का थोड़ा सा यूज करने के बाद जो थोड़ा सा जो साधन बचा उसका थोड़ा सा जो यूज है हम तकनीक के विकास में भी या तकनीक में भी कर लेंगे। तो ये तीन तरीके से जो थोड़ा सा जो है हम गेहूं में भी साधन का उपयोग कर लेते हैं, थोड़ा सा तकनीक में भी हम साधन का उपयोग कर लेते हैं। ये तीन संभावनाएं बनती है साधन के उपयोग की। अब चलते हैं ग्राफ पे। तो सबसे पहले एक जो है हम उत्पादन के विकल्प को देखते हैं। मान लीजिए विकल्प जो है वो 5 1 2 3 4 5, और इसमें जो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं लाख टन, मान लीजिए लाख टन के अनुसार कर रहे हैं, लाख टन के अनुसार कर रहे हैं। तो मान लीजिए 1 के लिए जो है 0, फिर जो है 1, इसको ABC नाम दे देते हैं, ABCDE 0, फिर 1 लाख टन किए, फिर जो C में है मान लीजिए 2 लाख टन करना चाहते हैं, D में जो 3 लाख टन करना चाहते हैं, फिर जो 4 लाख टन करना चाहते हैं।
इसका जो मशीन का पूंजी जो लगा रहे हैं, पूंजी जो लगा रहे हैं, मशीन का जो पूंजी लगा रहे हैं, वो मान लीजिए 0 के लिए जो है 45 लगाए, फिर जो है मान लीजिए 50 लगाए, फिर 45 लगाए, फिर 30 लगाए, फिर मान लीजिए 25 लगाए, फिर जो ये आकर यहाँ 0 हो गया। मान लीजिए चौथा में हम एक रत्ती भी पूंजी नहीं लगाए। अब जो इसका हम रेखीय प्रदर्शन करते हैं, उत्पादन संभावना वक्र बनाते हैं इसका, तो वक्र बनाने के लिए जो एक दो अक्ष की जरूरत होती है, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। मान लेते हैं एक्स अक्ष पर वस्तु का उत्पादन हो रहा है, मतलब गेहूं का जो है उत्पादन हो रहा है, और वाई पर जो है मशीन तकनीक पूंजी लगा रहे हैं, और ये जो मूल बिंदु है 0। अब जो है पहले अंकित करते हैं, अंक जो है 1 2 3 4 5, इधर जो है 10 20 30 40 45 50, इस तरह से जो होगा। और देखिए 25 भी है, तो यहाँ 25 ले लेते हैं, 20 और 30 के बीच होगा 25। इस तरह से जो है अब जो है हम ग्राफ बनाते हैं। तो 0 के लिए जो 50 है, तो 0 के लिए जो यहाँ 50 हो जाएगा, एक बिंदु यहाँ हुआ। दूसरा जो 1 के लिए 45, तो 1 के लिए चला जाएगा ये चला या 45, ये चला या 45, 1 के लिए चला आया 45, और ये देखिए 2 के लिए जो आ रहा है, 2 के लिए आ रहा है 30, 2 के लिए आ रहा है 30, ये आ गया 30। फिर 3 के लिए जा रहा है, वो आ रहा है 25, फिर 4 के लिए जा रहा है, वो आ रहा है 0। अब इसको हम मिलाते हैं, तो देखिए जो हम जो इसको ऐसे मिलाएंगे तो फिर इस टेढ़ा हो जाएगा, तो ये कर्व नहीं बनेगा। तो कर्व कैसा होता है, कर्व इस तरह से होता है, गोल टाइप में। तो इस तरह से कर्व नहीं बनाता, तो हमको कर्व बनाना है, तो जो छूटेगा उसको छोड़ देंगे। जो अब जैसे जो बनेगा, तो इसको जैसे बनेगा, जैसे कर्व बनेगा हम वैसे ले लेंगे। बीच में जो मान लीजिए ये छूट गया, ये छूट गया, जो बिंदु छूट गया, मान लीजिए बिंदु का नाम दे देते पॉइंट, और दिया हुआ है 2 का दिया हुआ है सी, तो ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट छूट गया। तो ये अंदर में जो पॉइंट छूट गया, उत्पादन संभावना वक्र के अंदर जो पॉइंट छूटा, इसका मतलब ये अप्राप्त, ये अकुशल उपयोग वाला विकल्प है। अकुशल उपयोग मतलब यहाँ पर जो है हम साधन का जो अकुशल उपयोग करें, मतलब सी नंबर में जो हम साधन का जो अकुशल उपयोग कर रहे हैं, जो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर आ गया, इसका मतलब हम जो साधन का अकुशल उपयोग कर रहे हैं। अब जो है मान लीजिए कि इसके बाहर एक बिंदु आ गया, मान लीजिए एक बाहर भी एक बिंदु आ गया उत्पादन संभावना वक्र बनाने के बाद, तो बाहर वाला जो यदि किसी विकल्प में जो बाहर एक बिंदु बच गया, तो वो बिंदु ये दर्शाता है अप्राप्त विकल्प है। अप्राप्त विकल्प मतलब कि ये संभावना हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब ये जो उत्पादन की संभावना है ये हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये दोनों बिंदु का यही मतलब है। उत्पादन संभावना वक्र के अंदर जो है बिंदु तब छूट जाता है, उसका मतलब है कि हमने उस बिंदु पर जो साधन का जो अकुशल उपयोग हो रहा है, और बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के बाहर जो बच जाता है, उसका मतलब वो प्राप्त विकल्प जो है असंभव है, वो प्राप्त विकल्प असंभव है, उसे उस विकल्प को जो हम कभी पूरा नहीं कर सकते। ये था उत्पादन संभावना वक्र का जो है रेखीय प्रदर्शन। तो इसमें एक सवाल और आता है कि उत्पादन संभावना वक्र जो है, मान लीजिए ये तो हमेशा कर्व होती है, मान लीजिए एक प्रश्न होता है इसमें उठता है, तो मान लीजिए ये तो हमेशा वक्र होती है, लेकिन मान लीजिए कभी तो ऐसा कंडीशन आता होगा जब ये सरल रेखा हो जाती है, एक सरल रेखा हो जाती है, एक सरल रेखा हो जाती होगी। प्रश्न ये है कि उत्पादन संभावना वक्र हो जाए कब एक सरल रेखा होती है, उत्पादन संभावना वक्र हो जाए कब एक सरल रेखा होती है। तो हमारा जो विकल्प चलता है, साधन और वस्तु का उत्पादन, साधन और वस्तु का उत्पादन किस प्रकार चलता है, तो साधन वस्तु का इस प्रकार चलता है कि साधन जो उत्पादन, मान लीजिए किसी वस्तु को उत्पादन बढ़ाने, साधन तो सीमित है, इसलिए उत्पादन बढ़ाने से जो हमारा सीमित साधन का मान धीरे धीरे घटता चला जाएगा, साधन जो हमारा कम होता चला जाएगा उत्पादन को बढ़ाने के बाद। और यदि उत्पादन को हम रोक दें, मतलब इसको कम कर दे, तो ये बढ़ जाएगा, साधन का जो कीमत है, साधन का जो हमारा जो साधन है वो बढ़ जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा।
तो मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन आता है कि मान लीजिए उत्पादन का जो लाभ है, उत्पादन का जो लाभ है और साधन का हानि जो है वो दोनों स्थिर हो जाए। मतलब कि हमें ना तो साधन से हानि हो रही है ना उत्पादन से लाभ हो रहा है, ना तो हमें साधन से हानि हो रही है ना उत्पादन से लाभ हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति को जो है मान लीजिए ऐसी परिस्थिति को जो है सीमांत अवसर लागत कहते हैं, सीमांत अवसर लागत कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। और ये घटना बढ़ना जो पूरी प्रक्रिया है साधन और उत्पादन को, इसके जो लागत जो इसमें जो लागत होती है, हम सागत में भी कुछ लागत लगाते हैं, उत्पादन में भी कुछ लागत लगता है। तो ये जो लागत की जो पूरी घटने बढ़ने की प्रक्रिया, जब साधन बढ़ता है, जब साधन बढ़ता है तो उत्पादन जब साधन बढ़ता है तो उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन जब उत्पादन बढ़ता है तो साधन घटता चला जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है लागत की, तो ये सीमांत अवसर लागत कहलाती है, सीमांत अवसर लागत कहलाती है। ये जब स्थिर हो जाती है, सीमांत अवसर जब स्थिर हो जाता है, मतलब ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा साधन और उत्पादन, तो जब ये स्थिर हो जाती है, सीमांत अवसर लागत के स्थिर होने के क्रम में जो हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो स्थिर हो जाता है। और उस कंडीशन में जो साधन की हानि जो है उत्पादन का लाभ है वो दोनों स्थिर हो जाता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ना घटता है साधन का हानि ना उत्पादन का लाभ बढ़ता है। ये था कि पीपीसी जो है, और जो है हम जो उत्पादन संभावना को शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी कहते हैं। तो ये प्रश्न होता है इकोनॉमिक में कि पीपीसी कब जो है, पीपीसी जो है कब जो है एक सरल रेखा सीमांत अवसर लागत के स्थिर होने के क्रम में जो है उत्पादन संभावना वक्र या पीपीसी जो है एक सरल रेखा होती है। या हम कह सकते हैं साधन की हानि जो है, साधन की हानि और उत्पादन का जो लाभ है, साधन की हानि और उत्पादन का जो लाभ है, साधन की हानि और उत्पादन का लाभ जो है वो स्थिर हो जाता है, वो रुक जाता है, वो स्थिर हो जाता है। और ऐसे क्रम में है जबकि साधन की हानि और उत्पादन का लाभ रुक जाता है, लेकिन जो भी वस्तु उत्पादन हो चुका है, हम जो वस्तु को उत्पादन उसको एक वस्तु से मान लीजिए x से y में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस क्रम में जो है पीपीसी उत्पादन जो है, पीपीसी संभावना वक्र जो है वो स्थिर हो जाता है, मतलब एक आकृति जो सरल रेखा आकृति ले लेता है। कब? जब साधन की हानि और उत्पादन का लाभ जो है स्थिर हो जाता है, जबकि जो हम वस्तु के उत्पादन को जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु के उत्पादन में बदल सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं।